नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। घातांक और करनी के बारे में हम बात करेंगे। 2-4G स्टडी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। मैथ की सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वीडियो के लिंक डाल रखे हैं, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अनुपात समानुपात का हमारा टॉपिक चल रहा था। अब हम बात करेंगे घातांक और करनी के बारे में, इंडेक्स और सर्ट्स के बारे में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहां पे जाकर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको रोजाना शाम को 9 से 10 के बीच में करंट सीरीज मिलने वाली है। करंट क्विज चल रही है रोजाना। अब तक 35 से 40 क्वेश्चन, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले 35 से 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। रोजाना 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोई ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें कचरा नहीं डाला जा रहा है ग्रुप के अंदर। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं बिना समय बर्बाद किए घातांक और करनी के बारे में। दोस्तों, पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठिए। कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। धीरे धीरे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। एक एक कंसेप्ट के जो क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं दोस्तों, देखिए जुड़ जाइए सभी। घातांक और करनी, इंडेक्स और सर्ट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा पावर के बारे में, घातांक के बारे में। घात यानी पावर, ठीक है दोस्तों। पावर के बारे में हम बात करेंगे, घातांक के बारे में बात करने वाले हैं। जो घात के रूप में होता है उसको ही हम घातांक बोलते हैं। पावर का मतलब हो गया जिस संख्या का जितनी बार आप गुना करोगे। जैसे 2 का मैं यहां 2 लिख देता हूं, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे लिख देता हूं। जितनी बार आप लिखते हैं उतनी बार लिखेंगे। यहां पे 2 कितनी बार है दोस्तों? 5 बार है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस रूप में। तो ये रूप क्या कहलाता है दोस्तों मेरे? 2 की पावर 5 हो गया घातांक, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 यानी कि ये जो 2 है ये तो हमारा है बेस, इसको हम बोलेंगे आधार, और यहां पे ये हो गया घात, ठीक है मेरे दोस्तों। 2 की पावर 5 यानी कि 2 का 5 बार गुना करना है, ठीक है। तो ये घातांक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस पे हम करेंगे कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट करने वाले हैं। जब आधार बराबर दिया हो, जब आधार बराबर दिया हो तो हमें कौन कौन से कंसेप्ट याद में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पेन चलाना है कॉपी पर, क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को समझना है। यहां पे आधार बराबर है तो कौन कौन से कंसेप्ट अपने को करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं दोस्तों, लिखिए। पहला कंसेप्ट है x की पावर m गुना में x की पावर n। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। हमें कोई भी राशि माननी है जो अज्ञात है। x की पावर m गुना में x की पावर n। यहां पे ये कंसेप्ट बन गया x की पावर m प्लस n, ठीक है मेरे दोस्तों। यहां x की पावर m गुना में x की पावर n, बीच में गुना है। जब आधार बराबर हो, देखिए आधार बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। आधार बराबर है तो घातों का क्या हो जाएगा दोस्तों? जोड़ हो जाएगा। जब बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई दिया हो, जब बीच में गुना दिया हो। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है, अपने आप याद हो जाएगी दोस्तों जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे। मैं यहां क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 2 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों बताइए? आधार बराबर है तो 2 की पावर 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये 2 यहां कितने हैं? 3 है। यहां 2 कितने हैं? 2 है। तो 3 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। 3 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 2। अब बताइए इसका आंसर बताइए दोस्तों। यहां पे देखिए आधार बराबर कौन कौन से हैं? जिनके आधार बराबर है उनको जोड़ना है, बस इतना सा है क्वेश्चन। 3 की पावर ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो 2 और 3 5 हो जाएगा। गुना में देखिए दोस्तों 2 की पावर 2 पड़ा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां पे जो आधार जिसमें बराबर है उन्हीं को ही जोड़ना है दोस्तों। कहीं ये नहीं है कि सर आपने बोला कि यहां पे घातों का जोड़ होगा, बीच में गुना होगा। नहीं, जब आधार बराबर हो तभी जोड़ होने वाला है दोस्तों। तो यहां पे आधार इन दोनों का बराबर है तो घातों का जोड़ हो गया दोस्तों। आपको ये समझना है। इजी से हार्ड लेवल की ओर बढ़ना है दोस्तों। पहली वीडियो को छोड़कर अगर आप 5वीं वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। यहां पे आपको ये समझना होगा। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है?
लिखिए दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट है, क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर m भाग x की पावर n। देखिए बीच में क्या आ गया दोस्तों, भाग आ गया, तो यहां पे आधार क्या है, बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। मोदी जी कहते हैं आधार बराबर है कि नहीं है दोस्तों, आधार बराबर है। x की पावर m भाग x की पावर n, तो x की पावर m भाग दिया है तो माइनस हो जाएगा, जब गुना दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। यहां भाग दिया है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो x की पावर m माइनस n, ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे देता हूं 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 2, तो क्या होगा दोस्तों, 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 2, 3 की पावर में 7 माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे कंसेप्ट की ओर। तीसरा कंसेप्ट हमारा है x की पावर m ब्रैकेट के अंदर आगे उसकी पावर n दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, x की पावर m ब्रैकेट में ऊपर n दिया हुआ है, हाँ ठीक है सर, हाँ x की पावर m ब्रैकेट में n, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। तीसरा कंसेप्ट चल रहा है दोस्तों, x की पावर m ब्रैकेट में n दिया हुआ है, जब ब्रैकेट दिया है तो आपको क्या करना है, घातों का गुना करना है, घातों का क्या करना है, गुना करना है। तो m का किससे गुना हो जाएगा, n से गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, 3 की पावर 3 ब्रैकेट में ऊपर पावर 2, तो यहां 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि आपको मिल रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं चौथे कंसेप्ट की, एक साथ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं चौथे कंसेप्ट की दोस्तों। चौथा कंसेप्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, x की पावर m और ऊपर n दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यही होगा दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, इसका सॉल्यूशन यही होगा, यानी कि इसको आपको हल करना पड़ेगा, ऊपर से हल करना होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 3, तो इसको हल करना है दोस्तों। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको यहां से हल करना होगा, यानी कि 2 की पावर 3 को पहले हल कर लीजिए। 2 की पावर 3 को हल करते हैं, 2 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, 2 की पावर 8। जैसे एक क्वेश्चन में आपको और बताता हूं, 3 की पावर 2 ऊपर फिर 3 और फिर पावर 2, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर से सोल्व करना पड़ेगा, इसको हल करेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 की पावर 2 और यहां आ जाएगा इसकी जगह पे 9। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 2 की पावर 9 को, तो 2 की पावर 9 कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, 512, तो 2 की पावर 9 का मतलब 512, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3 की पावर 512, 3 की पावर 512 इसका आंसर आ गया। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा चौथा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं, वीडियो को रोकर आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। 4 कंसेप्ट हमने किए हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जल्दी से आंसर बताइए। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 3 की पावर 2, 2। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसका उत्तर बताइए। जल्दी से उत्तर बताइए, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को हल कीजिए दोस्तों। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो इसमें आधार बराबर दिया है कि नहीं दिया है, बराबर दिया है, तो घातों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 8। यहाँ पे 3 बेस है, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, जोड़ कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 दूनी 4, गुना हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट का गुना हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया है, इसको हल करना पड़ेगा, ऊपर से हल करेंगे। 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 की पावर 4, इसका उत्तर आ गया 2 की पावर 4। ऊपर से हल करेंगे, 3 की पावर 2,
2 की पावर 3 यानी 2 का 3 बार गुना कितना होता है दोस्तों बताइए? 2 का पावर 3 कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 8। इसको फिर हल करेंगे, बताइए मेरे प्यारे मित्रों, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, 256, 3 की पावर 256 आ गया दोस्तों, यानी कि ये इसका आंसर है। क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो अपने हार्ड लेवल की ओर भी बढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट आपको सीखनी है, मैंने आपको घातांक के कंसेप्ट बताए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट आपके आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अगले कंसेप्ट की। तो अगला कंसेप्ट आपका है x की पावर अगर 0 दी हुई है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की, जैसे मैं लिख दूं मेरा नाम, चैनल का नाम लिख दूं 24G स्टडी, अगर घात 0 है तो उसका मतलब 1 है। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर आपको 0 दिखाई दे रही है तो उसका मतलब 1 है। जैसे 3 की पावर 0 इसका मतलब 1, 4 की पावर 0 इसका मतलब 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट नंबर 6 बात करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं 4 की पावर -3, 4 की पावर -3। पहले कंसेप्ट कर लेते हैं। x की पावर -m दिया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x की पावर m, यानी कि जो ये माइनस में है पावर, उसको प्लस में मैंने कर दिया। प्लस में करने के लिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे मित्रों। इसका उल्टा भी पेपर में आ सकता है। x की पावर m को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/x की पावर -m। तो ये कंसेप्ट आपको याद में रखनी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं अपने। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 4 की पावर -2, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन, बिना ऑप्शन क्या करना है? 4 की पावर -2, तो उत्तर क्या आएगा इसका? 1/4 की पावर 2। तो 1/4 की पावर यानी कि 1/16। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/16। घात अगर माइनस में है, उसको प्लस में करना है तो ऊपर आपको 1 लगाना है, यानी कि उसका उल्टा कर देना है। उसका क्या कर देना है? व्युत्क्रम कर देना है। ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम कैसे करेंगे? देखिए 8 की पावर -2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं फटाक से बता सकता हूं दोस्तों, 1/64 आएगा। कैसे आएगा? 8 की पावर -2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 2, -2 को +2 में करना है तो 1/8 की पावर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/64। तो ये आपका कंसेप्ट 6 है। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले कंसेप्ट की हम बात करते हैं, कंसेप्ट नंबर 7। कॉपी में, आपके जो कॉपी के अंदर आपको नोट करना है, मैंने अब तक 6 कंसेप्ट करवाए हैं दोस्तों। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, कंजूसी नहीं करनी है। देखिए 7वां कंसेप्ट क्या है हमारा। 7वां कंसेप्ट है, अगर x की पावर m है गुना में y की पावर m है। देखिए इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या है? आधार बराबर नहीं है दोस्तों। देखिए आधार बराबर नहीं है। अब तक बेस का ढिंडोरा मैं पीट रहा था, अब यहां पे बेस का ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूं मैं। किसका ढिंडोरा पीट रहा हूं? घात का ढिंडोरा, यानी कि जो घात है वो बराबर है। अब घात बराबर है तो घात को बराबर रखना है। ठीक है, यहां पे देखिए छतरी किसकी है? x की भी है और y की भी है। दोनों कह रहे हैं छतरी दोनों की सेम है, m है और m है, तो आपको दोनों को कॉमन करना है, m को कॉमन करना है, बस x गुना y। तो x y लिख देता हूं और उसकी पावर m आ गई, यानी कि कॉमन कर दिया मैंने, x और y का गुना कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3, तो यहां पे आपको क्या करना है? 2 × 3 की पावर 3 करनी है। 2 × 3 = 6 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये घूम रहा है दोस्तों कि सर इसको तो हम वैसे ही सोल्व कर लेंगे, जरूरत ही नहीं है, हमें तो जरूरत ही नहीं है कि इसको सोल्व करें और उसके बाद में क्वेश्चन को करें। यहाँ पे ट्रिक लगा के कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी वैसे वैसे लेवल हार्ड होता जाएगा, तो क्वेश्चन के लेवल भी आगे हार्ड होंगे, तो वहां पे आपको ये काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको जब घात सेम हो तो घात को कॉमन लेना है और आधार का गुना करना है। 2 × 3 2 × 3 = 6 की पावर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
अब तक हमने जितने कंसेप्ट किए हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अभ्यास जरूरी है, करत अभ्यास, अभ्यास की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए दोस्तों, अब मिले जुले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। देखिए 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3 बटा में 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2। एक तो करने का तरीका दोस्तों ये है कि गुना कर दीजिए घातों का और सोल्व कर दीजिए फटाक से। अगर इतना दिमाग आपका कंप्यूटर से भी तेज है तो आप कर सकते हैं, शक्तिमान है दिमाग में, तो आप कर दीजिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपने कर रखी है, देखिए आधार बराबर नहीं है, घात बराबर है। आधार बराबर नहीं है दोस्तों, लेकिन घात बराबर है, तो एक तो तरीका इसका ये है कि आप घातों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो घात बराबर दी हुई है तो 2 तिया 6 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा दोस्तों। घात बराबर है तो 2 और 3 अंदर आ जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगी। और बटा में फिर ऐसे ही होगा, जब घात बराबर है तो 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 की पावर 3 है ऊपर और बटा में 6 की पावर 2 है। अब देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और मैंने आपको बताया कि जब 2 में बीच में भाग दिया हो और घात अलग अलग हो और आधार क्या हो, बराबर हो। देखिए आधार बराबर है तो 6 की पावर 3 में से 6 की पावर 2 माइनस हो जाएगा दोस्तों। 3 में से 2 गया, 6 की पावर 1 बच गया। यानी कि जब आधार बराबर है तो घातों का क्या हो जाएगा दोस्तों, घटाव हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 6 की पावर 1 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, एक तो ये करने का तरीका। एक आप सीधा कर सकते हैं, यहां आधार बराबर है तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो ऊपर तो 1 बच गया 2, और 3 में से 2 गया, फिर 1 बच गया, क्या बच गया, 3 बच गया, उत्तर आ गया हमारा 6। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अपने ये भी करते हैं, यहां पे देखिए 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 बटा में 2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2। आधार बराबर है तो काट दीजिए, जिस तरफ बड़ा है उस तरफ संख्या काट के लिख दो। 5 की पावर 3 ऊपर 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 में से 2 कम हो जाएंगे, 5 ऊपर 1 बच जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऊपर ही बचेगा, जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ बचा दो। 3 में से 2 1 माइनस कर दो, 2 बच गया, 5 दूनी 10। तो हमारा उत्तर आ गया 5 दूनी 10। अगर घातों में लिखना है तो 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1।